हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। आज हम क्लास 9th के बच्चों को साखी में प्रस्तुत दोहों का अर्थ बताएंगे। पिछली कक्षा में हमने कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी और ये शुरू के 3 दोहों की व्याख्या संदर्भ प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य के साथ की थी। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। चौथा दोहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। इसमें संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित बीजक के साखी से अवतरित है। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे। इस पद में कबीरदास जी ने जीव और माया को पतंगा और दीपक का रूप मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बताया है। इसका अर्थ देखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। माया दीपक नर पतंग। इसमें कवि कबीरदास ने इस संसार को माया के दीपक के समान बताया है। यह संसार माया के दीपक के समान है और नर पतंग और मनुष्य पतंगे के समान है। पतंगा जो कीड़ा होता है। भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। जिस प्रकार से पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य भी माया पर मुग्ध होकर भ्रम में पड़कर, भ्रमि भ्रमि माने भ्रम में पड़कर भ्रमित होकर अपने को मिटा देता है, अपने को समाप्त कर देता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, गुरु के उपदेश से एक आध उबरंत, शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा सकते हैं, इससे उबर सकते हैं। उबरंत माने उबर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास। अब अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी ता में दो न समाए। जब मैं था तब गुरु नहीं। इसमें इस पद्यांश में कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दिया है। कबीरदास जी के अनुसार गुरु और शिष्य दोनों ही एक ही एकात्मता पर बल दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं माने अहंकार, घमंड। जब मैं था अर्थात जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं अपने गुरु के नज़दीक नहीं हो सका। जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मैं अपने गुरु से एकात्म भाव से नहीं मिल सका। ये हमारे गुरु का एकाकार नहीं हो सका। अब गुरु हैं हम नाय, अब गुरु हैं हम नाय। मैं गुरु को और स्वयं को दो समझता रहा। हमारा एकात्म भाव नहीं हो सका। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा
शकरा होता है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम साधना का मार्ग बड़ा ही सकरा होता है। ता में दो न समाए, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है, उसमें दो नहीं जा सकते। ओके, उसमें जब हमारे अंदर एकात्म भाव हो जाएगा, हम गुरु और शिष्य एक हो जाएंगे, तभी उस प्रेम साधना रूपी मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि यह ऐसा मार्ग होता है जो बड़ा ही सकरा होता है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक ता में दो न समाए, जब तक द्वैत भाव अर्थात मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना या गुरु की भक्ति संभव नहीं है। ओके, इसमें भाषा से कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार रूपक है, अनुप्रास है। अब अगला, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसमें संत कबीर ने जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति, ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है। तो जीव के लिए परमात्मा की भक्ति, भगति भजन, भगति माने भक्ति, भजन करना, हरि नाव है। हरि माने ईश्वर परमात्मा, नाव है, नाव माने एक नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त जो भी संसार में है वह दुख ही है, अपार दुख है, दुख ही दुख है। तो जीव के लिए परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। तो इसलिए व्यक्ति को मन वचन और कर्म से, मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्मणा माने कर्म से, व्यक्ति को मन वचन और कर्म से कबीर सुमिरन सार, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सुमिरन माने स्मरण करना, सार यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। फिर से देखेंगे, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में जो भी है वह दुख ही है, या कह सकते हैं इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। तो संसार में दुख है, उसे पार करने के लिए इसी भक्ति रूपी नाव का उपयोग किया जाता है। इसलिए मन वचन और कर्म से कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है, यही जीवन का सार है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।